हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाथी मेरे साथी के बारे में। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि जो सीटेट में हाथी से रिगार्डिंग क्वेश्चंस हमेशा आते ही रहते हैं, राइट। तो मैंने इसके रिगार्डिंग एक शॉर्ट नोट भी डाली थी जिसमें मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक को ही एंड पॉइंट्स को ही कवर किए थे। बट डिमांड ऐसी थी कि सब चाहते हैं कि बुक का पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए, फुल एक्सप्लेनेशन। तो हमने सोचा क्यों ना फिर फुल एक्सप्लेनेशन दे दिया जाए हाथी मेरे साथी के बारे में। और यहाँ पे है क्यूट सा हाथी जो कि डांस कर रहा है। लेसन नंबर 3, अ डे विथ नाड़ू। हाथी का नाम क्या है? नाड़ू। वाओ, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। ये हमारा लेसन नंबर 3 है। उससे पहले लेसन नंबर 2 एक्सप्लेनेशन हो चुका है पूरा, और लेसन नंबर 1 का भी फुल एक्सप्लेनेशन हो चुका है। जिसने नहीं देखा है जाके देख सकता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। नाड़ू वेक्स अप। Nadu woke up and opened his eyes. For a few seconds he saw, not sure where he was. It seemed to him that he was surrounded by a forest of big grey tree trunks. He blinked his eyes and looked around. Oh, there was Amma. ठीक है, तो नाड़ू जो है वो सुबह उठता है और अपनी आंखें जब खोलता है तो उसको ऐसा लगता है कुछ सेकंड के लिए वो एकदम से भूल जाता है कि अरे मैं कहाँ हूँ। समटाइम्स कभी कभी हम सो जाते हैं ना, तो हम दिन में सोते हैं और हम 1 घंटे के बाद भी उठते हैं, तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि पूरा दिन ही ख़त्म हो गया, मैंने पूरी दिन सोकर ही बिता दिया है। ओके, तो इसको भी ऐसा ही लग रहा है। तो वो कुछ समय के लिए उसको ऐसा लगा कि वो जंगल में पहुंच गया, बड़े बड़े ट्रंक के पास। ट्री ट्रंक्स होते हैं ना बड़े बड़े। और उसके बाद जब उसने अपनी आँखों को 2-3 बार ब्लिंक किया तो फिर उसने देखा अरे ये तो अम्मा है। द ग्रे फॉरेस्ट दैट ही हैड इमेजिन ही वॉज इन was actually the leg and the trunks of his family members. ओके, तो इसके जो उसने इमेजिन किया था ना, बड़े बड़े जो ट्रीज ट्रंक थे, तो वो क्या था? उसके फैमिली मेम्बर्स थे। ओके, द सन वॉज ओवरहेड एंड इट वॉज गेटिंग हॉट। अब सन जो है पूरी तरीके से ओवरहेड हो चुका है, मतलब दोपहर का समय हो चुका है और सब जगह क्या है? गर्मी 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 ही गर्मी है। नानी माँ ट्रम्पेट मेड अ लाउड साउंड। नानी माँ इज़ द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। तो जो नानी माँ है ना, तो इस एलिफेंट का जो झुंड है इसमें सबसे बुढ़ी नानी माँ है। और अगर आपके घर की बात करें तो आपके घर में भी सबसे बुढ़ी कौन होगा? आपकी नानी और दादी ही होगी ना। तो उसी प्रकार से हाथियों के झुंड में भी एक नानी है जो कि बुढ़ी हो चुकी है। ओके, एंड शी स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द जंगल। और वो जो है चलना स्टार्ट कर दिया है, जंगलों की शेयर करने निकल गई है। द अदर फीमेल एलिफेंट सॉ हर एंड स्टार्टेड टू फॉलो हर। तो जब ये नानी माँ चलने लगी तो पीछे पीछे जितने भी फीमेल एलिफेंट थी ना, उनको फॉलो करने लगी और वो भी साथ में चलने लगी। नाड़ू ऑल्सो वेंट विद देम। और जो नाड़ू है वो भी उनके साथ चलने लग गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं स्टोरी में क्या ट्विस्ट है। तो ये है इतनी सारी हाथियाँ जो पानी में सुबह सुबह नहा भी रही हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि आगे क्या हुआ। नानी जो है जंगल के लिए निकल चुकी है और जितने भी फीमेल एलिफेंट्स हैं वो भी साथ में जा चुके हैं। व्हेन दे रीच द जंगल, जब ये जंगल में पहुंच जाते हैं, द मेंबर्स ऑफ द हर्ड स्टार्टेड स्प्रेडिंग आउट। और फिर जब जंगल में पहुंचने के बाद तो जो हाथियों का झुंड है ना, तो जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब यहाँ वहाँ स्प्रेड होने लग जाते हैं। जिसको जहाँ जगह मिल जाता है वहाँ पर ही वो एंजॉय करने लग जाता है। ओके, ईच मेंबर वेंट टू ईट हर फेवरेट लीव्स एंड द ट्विंग्स। जंगल में पहुँचने के बाद सबकी पसंद तो भाई अलग अलग ही होती है। जैसे कि आप लोग की बात करें, अगर आपके घर में 5 लोग हैं तो 5 लोगों की पसंद तो अलग अलग ही होगी ना। ज़रूरी तो नहीं कि आपको सैंडविच पसंद है तो सब मम्मी को भी सैंडविच, पापा को भी सैंडविच, बहन को भी सैंडविच, भाई को भी सैंडविच ही पसंद होगा, ऐसा नहीं ना होता। तो ये सेम चीज़ हाथियों में भी होता है। हाथी भी जो है उनको भी सारे हाथियों की पसंद अलग अलग होती है। तो जंगल में पहुंचने के बाद सारी हाथियां अपने अपने फेवरेट लीव्स के पास एंड ट्विंग्स के पास पहुंच जाती है उन्हें खाने के लिए। आफ्टर दे हैड ईटन, खाने के बाद द हर्ड मूव टूवर्ड्स द रिवर। अब खाने के बाद भाई पानी तो पीना ही पड़ेगा,
तो फिर वापस से वो लोग चल चल के किसके पास आती है, रिवर के पास आती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, द बेबी एलिफेंट्स इंजॉयड प्लेइंग इन द वाटर। जैसे कि आपको पता ही है कि इंसान का बच्चा भी जो होता है वो भी पानी में बहुत इंजॉय करता है। तो ये तो एलिफेंट का बच्चा है, ये क्यों नहीं करेगा, राइट। तो जो छोटे छोटे बेबी एलिफेंट जो होते हैं पानियों में वो बहुत इंजॉय करते हैं। ओके, द मदर्स ले डाउन इन द वाटर एंड मड ऑन द रिवर बैंक। इसके बाद मम्मी जो मदर एलिफेंट होती है वो क्या करती हैं, ले डाउन इन द वाटर में जाके बैठ जाएंगी वो लोग। ओके, या तो फिर रिवर के आसपास में जहाँ पे मड होता है, जहाँ पे गीली मिट्टी होती है, जिसको चिक्खल भी कहा जाता है या जिसे कीचड़ भी कहा जाता है। मराठी में चिक्कल बोलते हैं, हिंदी में कीचड़ कहा जाता है, राइट। जहाँ पे गीली गीली मिट्टियाँ होती हैं, मिट्टी पूरा पानी से भरा हुआ रहता है, वहाँ पे जाके वो बैठ जाती हैं। ओके, उनको ऐसे गीले गीले प्लेसेस में बैठना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि गर्मियों जो हाथी होती हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जिसके वजह से उन्हें ठंडे एरियाज़ में रहना ज़्यादा पसंद होता है। ओके, इसलिए वो मिट्टी में रहना पसंद करती है। पानी के अंदर अगर चली जाएगी तो पानी में भी वो काफ़ी देर तक बैठी ही रह जाती हैं। चलिए अब इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। डू यू नो दैट एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट more than 100 kilograms of leaves and twigs in one day। क्या आप जानते हैं एक यंग एलिफेंट, एक एडल्ट एलिफेंट जो होता है वो एक दिन में, ठीक है, ये भी याद रखना है कि एक दिन में ये 100 किलो तक लीव्स एंड ट्विग्स खा लेता है। ये क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में आता ही आता है, हर एक एग्ज़ाम में आपको ये मिलेगा ही। एलिफेंट से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन तो आता ही है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इस बार भी आया था, कितना किलोग्राम तक खा लेते हैं, तो बहुत सारे बच्चों ने 1000 पे टिक लगा लिया था। तो ये भाई गलत है, आपको याद रखना है कि 100 किलोग्राम तक खाते हैं हाथी, ठीक, एडल्ट हाथी, ठीक है। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच। ज़्यादा रेस्ट नहीं करती हैं, बहुत ज़्यादा फुर्तीली होती हैं। सोचो कितनी ज़्यादा मोटी होती है तो भी ज़्यादा रेस्ट नहीं करती हैं वो लोग। सिर्फ दिन में 2 या 2 से 4 घंटा ही वो आराम करती हैं, सोती हैं। इसके अलावा हमारी तरह 8 घंटा 10 घंटा बिल्कुल भी नहीं सोती। ओके, एलिफेंट्स लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर। जो एलिफेंट्स होती है ना, उनको कीचड़ में खेलना और पानी में खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। द मड कीप्स देयर स्किन कूल। ये क्वेश्चन आया है कि जो हाथियाँ होती हैं वो कीचड़ में रहना क्यों पसंद करती है, क्योंकि कीचड़ क्या करता है, उनके बॉडी को ठंडक प्रदान करता है, उन्हें ठंडा लगता है, इसलिए वो कीचड़ में रहना पसंद करती है। ओके, देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस। अब उनके बड़े बड़े जो कान होते हैं, हाथियों के जो बड़े बड़े कान, तो ये जो कान होते हैं वो फ़ैन की तरह काम करते हैं। और आपने देखा होगा पूरे टाइम अपने कान को हिलाती रहती हैं। तो ये क्यों हिलाती है? उनको क्या हिलाने का शौक़ होता है? बिल्कुल भी शौक़ नहीं होता। वो जैसे हमारे घर में लाइट चली जाती है तो हम पंखा हाँकते हैं ना, सबके घर में वो हाथ वाला पंखा होता है जिसको हिलाया जाता है, जिससे हवा आती है। तो बस वैसे ही जब इनको गर्मी लगती है तो वो अपने पंख हिला कर, अपने कानों को हिला कर क्या करती हैं, हवा लेती हैं। तो ठीक है, जो इनके कान हैं वो फ़ैन की तरह काम करते हैं। द एलिफेंट्स फ्लैप दिस टू कीप देमसेल्फ कूल। और एलिफेंट क्या करते हैं, बार बार अपने ईयर्स को क्या करते हैं, फ्लैप करते रहते हैं, ताकि जो हाथी है वो अपने आप को ठंडा रख सके। ओके, इसके बाद चलिए देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप हाथियाँ जो हैं कितने प्यार से पानी में खेलते हुए। अब ये स्टोरी है फन एंड द गेम्स, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये स्टोरी देखते हैं। बिफोर सनसेट द हर्ड स्टार्टेड बैक टूवर्ड्स द जंगल। अब जब सनसेट होने से पहले, शाम होने से पहले, जितने भी जो हाथियों का झुंड है वो वापस जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। नाडू वॉज वेरी टायर्ड। जो नाडू होता है, जो हाथी का बच्चा होता है, वो बहुत ज़्यादा थक जाता है। ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हीज मदर्स फ्रंट लेग्स एंड फेल अस्लीप एज ही ड्रंक हर मिल्क। इसके बाद जो हाथी का बच्चा, आपने देखा होगा, जो हाथी होती है ना, तो जो हाथी का बच्चा है उसके दोनों पैरों के बीच में चलता रहता है, ठीक है। तो फिर इसके बाद उसके बीच में वो चलता रहता है, अपने आप को वो
मदर के दो जो आगे के पैर होते हैं उसके बीच में वो सेटल कर लेता है। इसके बाद मम्मी का दूध पी लेता है और सो जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यू हैव रीड अबाउट नारू एंड द एलिफेंट हर्ड। एन एलिफेंट हर्ड हैज़ मेनली फीमेल्स एंड द बेबी एलिफेंट्स। जो हाथियों का झुंड होता है, उस हाथियों के झुंड में मोस्टली फीमेल एलिफेंट्स ही होती हैं या तो फिर बेबी एलिफेंट्स होते हैं। ओके, द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड। सबसे बूढ़ी जो फीमेल एलिफेंट होगी, जो मादा एलिफेंट होगी, उस झुंड की क्या रहेगी? लीडर रहेगी। जैसे हमारे घर के लीडर कौन होते हैं? दादी दादा होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो ओल्ड होते हैं हमारे फैमिली में, राइट। उसी तरीके से हाथियों के झुंड में सबसे बूढ़ा जो होगा वही क्या होगा? उनके झुंड का लीडर होगा। ओके, अ हर्ड मे हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस। एक झुंड में 10 से 12 फीमेल एलिफेंट्स होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। कितने होते हैं? 10 से 12 फीमेल एलिफेंट और उनके छोटे मोटे से बच्चे होते हैं। मेल एलिफेंट्स लीव इन द हर्ड टिल दे आर 14 to 15 ईयर्स ओल्ड। जो मेल एलिफेंट्स होते हैं ना, जो नर एलिफेंट्स होते हैं, वो सिर्फ 14 से 15 साल तक ही अपने मम्मी पापा के साथ झुंड में रहते हैं। जब ये 14-15 ईयर्स के हो जाते हैं तो वो अपने झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले रहने लग जाते हैं। नाडू विल ऑल्सो लीव हीज हर्ड व्हेन ही इज़ दैट ओल्ड। तो नाडू भी क्या है? एक नर एलिफेंट है। ओके, मादा नहीं है, वो एक लड़का है। तो नाडू जो एलिफेंट है वो एक नर एलिफेंट है। तो जब वो भी 14-15 ईयर्स का हो जाएगा तो वो भी अपने माता पिता का जो झुंड है उसको छोड़ के चला जाएगा। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है। ये पूरा पैराग्राफ ये जो है ये पूरा इम्पॉर्टेंट हो, आपको अच्छे से इसको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले कि एलिफेंट्स में कौन कौन होता है? तो एलिफेंट्स में मोस्टली फीमेल होते हैं और उनके यंग वंस होते हैं। ओल्डेस्ट फीमेल ही क्या होती है? उनके झुंड की लीडर होती है। एक झुंड में 10 से 12 फीमेल एलिफेंट होते हैं। मेन एलिफेंट सिर्फ 14 to 15 ईयर्स के लिए ही रहते हैं। जब वो 14-15 ईयर्स के हो जाते हैं तो अपने झुंड को छोड़ के अकेले रहने लग जाते हैं। और बेचारा जो नाडू है उसके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। ओके, तो ये हो गया नाडू की स्टोरी। चलिए आगे कुछ दिया है? नहीं दिया है, सिर्फ एक्टिविटी दी है। देखिए कितना प्यारा फोटो है ये। और ख़त्म हो चुका ये चैप्टर। बहुत स्मॉल चैप्टर्स हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही एवरीवन। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।